आलिम तबलीग में या तो खुद चले, नहीं चल सकता, मसरूफियत है उसकी कोई और दीनी, तो तबलीग वालों के लिए दुआ जरूर करें। या खुद मदरसे में बैठे, नहीं बैठ सकता, उसकी मसरूफियात है, तो मदरसे वालों के लिए दुआ जरूर करें। वो खुद तदरीस में बैठे, नहीं बैठ सकता, मुदर्रिसीन के लिए दुआ जरूर करें। खुद इमाम बने, इमामत करे, मुसल्ले पे बैठे, नहीं बैठ सकता, तो अइम्मा के लिए दुआ तो ज़रूर करे। खुद खतीब बने, जुमा पढ़ाए, लेकिन नहीं बन सकता तो खुतबा के लिए दुआ तो करे। खुद खानकाह बनाकर अल्लाह अल्लाह इजाज़त के साथ बुज़ुर्गों की इजाज़त से सीखे सिखाए, और नहीं कर सकता तो खानकाहों वालों के लिए दुआ तो करे। खुद सियासत करे, क्योंकि नबी की विरासत है। नहीं कर सकता तो जुर्रत पैदा करके जमीयत उलमा के सियासी उलमा के लिए दुआ तो करे। नारे तकबीर, काबिरीन उलमाए देवबंद, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम, दुआ तो करे। दुआ भी नहीं करता उनके लिए। अंदर से एक बंदा कहे न तबलीग करूंगा न दुआ करूंगा, इसका माने अंदर से कोई रोल गोल है, काम खराब है। वो कहे ना मदरसा बनाऊंगा ना मदरसों वालों के लिए दुआ करूंगा, इसका माने उसका अंदर से कोई काम खराब है। वो कहे ना मैं खानकाह को मानता हूँ ना खानकाह के शयूख और पीराने तरीक़त के लिए दुआ गो हूँ, इसका माना यह है कि अंदर से कुछ मसला है। न वो सियासी बने और न सियासी उलमा और जमीयत उलमा के लिए दुआ करे, इसका माना यह है कुत्ती चोराना रली खलोती है, अंदर से दाल काली है। मौलवी होकर इसे आयात सियासत नजर नहीं आते, मौलवी होकर अहदीस सियासत में फरामीन पैगंबर नजर नहीं आते। आओ मैं 3 आयात आपके सामने पढ़ देता हूँ। कुरान करीम सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी है और खुद को बतौर सियासी उम्मीदवार के पेश करते हुए फरमाते हैं इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़। वजारत खजाना के उम्मीदवार के तौर पे खुद को लाए हैं। ये वजारत खजाना सियासतदान नहीं है तो क्या है, ये वक्त का नबी है, जलीलुल कदर पैगंबर, नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सिलसिलतुज़्ज़ाब है। कैसे कह रहे हैं आप? अच्छा थोड़ा आगे आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, या दाऊद इन्ना जालना, आयत उठा लें। रब्बे करीम ने इनको बादशाहत दी है, बादशाह रहकर अवामी सियासत से मुस्तगनी हो सकता है? वो अपनी अवाम के हुकूक की बात नहीं करेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम व सुलैमान अर्रीह गुदुव्व अशार व रवाह अशार, ये तो हजरत सलमान की पूरी असम्बली जा रही होती थी, कहते नहीं थे उनके साथ उनके अरकान जाते थे, ये काबीना नहीं थी हजरत सलमान की तो क्या थी। ये जो जा रहे हैं और इनके सफर हो रहे हैं, कुरान कहते हैं वसुलैमान अर्रीह गुदुव्व अशार व रवाह अशार, इस सियासी नबी, क्योंकि हुजूर ने अंबिया को सियासी फरमाया, वक्त का पैगंबर, सियासत नबी का वारिस हजरत सुलेमान जा रहा है, और 1 महीने का सफर जहां लोग करते हैं वसुलैमान अर्रीह गुदुव्व अशार, वहां एक सुबह में पहुंच जाते हैं, और 1 महीने में लोग वापस आते हैं। कुरान कहते हैं वरवाहु अशार, एक शाम में उतना सफर कर जाते हैं। इनका नाइट स्टे और डे स्टे जो है वो 1-1 महीने के सफर के बराबर है। अंदाजा लगाओ ये आयात कहां जाएंगी, इनका वारिस मौजूदा दौर में कौन है, इस चीज को लेकर जाने वाला कौन है? हाँ हाँ, तेरे बताने में अगर तेरी टांगें कांपती है तो फिर मानना तुझे नहीं आता कि इस वक्त इस चीज को लेकर चलने वाला कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान है, इसमें वो वारिस है। मानना पड़ेगा भाई, नहीं मानोगे तुम्हें मनवाया जाएगा। मौलवी होकर सर पे पगड़ी रख के, मुंह पे दाढ़ी रख के इससे पीछे रहे, हम पीछे नहीं रहने देंगे। इस मामले में मैं दिफा पे नहीं हूं, मैं इकदाम पे हूं। ये हमसे लोग ने जब सवाल शुरू किया कि मौलाना ऐसी बात क्यों करते हो, फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारे अंदर कमी है। फिर मैं हर जलसे में कहता हूँ, हर जगह मैं कहता हूँ जो हमें किसी ने बुलाना है तो सोच ले साड़ी ब्रेक शरेक कोई ना, हम खुली खुली बात करें, बुलाना है तो ठीक है, नहीं बुलाना तो ठीक है, इस पर किसी के कोई रिस्क की लेन देन नहीं लगी हुई। मैं रात यही जुमला शिकारपुर सक्खर में कहना था और मैंने खुला खुला वहां कहा है, मैंने कहा याद रखना, पूछो उनसे जो तुम्हें पूरा दीन सुनाते हैं लेकिन सियासत इस्लामिया नहीं सुनाते, उस मौलवी के पकड़ के पूछो, 2 सवालों में एक का जवाब दो। सियासत दीन है हाँ या ना में दे, दीन है तो दलील क्यों नहीं सुनाते, बेदीनी है तो दलील बता दे। ला मोहल्ला वो कहेगा सियासत दीन है, ये तो वो नहीं कह सकता बेदीनी है, वो कहे तो निकाह से फारिग, ईमान से फारिग, क्योंकि दीन तो सियासत तो है। जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे से। कैसे कह सकता है? नहीं कहेगा। ला मोहल्ला वो कहेगा सियासत दीन है, तो फिर उसे कहो आज तक इस दीन के बारे में आपने कभी बयान किया तो पेश फरमाए, कोई क्लिप मुझे भी तो दे दे, कोई गुफ्तगू मुझे भी तो बता दे। भाइयों इतनी भी गद्दारी उस बूढ़े से न करो जो इस दौर में अताउल्लाह शाह बुखारी और शेख अल-हिंद का वारिस है, इतनी भी नहीं करो। इतनी न बड़ा पाकी ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कुबा देख। मौलाना फजलुर रहमान तेरी और मेरी नस्लों की इस्लामी जिंदगी पर आज भी नबुर्द आज़मा है, आज भी वो लड़ रहा है।
इस 70 साल के बुढ़ापे में वो घर बैठ के अच्छे भले अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले, बक बक करने वाले बड़े आए हैं, आज तक एक टेडी की करप्शन साबित नहीं कर सके। मैं मौजूदा तबाही दौर की जमात को जो इक़्तिदार में सिलेक्ट होकर बैठी है, इन्हें चैलेंज से कहता रहता हूँ, सुनो, जलसों में तो कहते हो मौलाना की करप्शन, मौलाना की करप्शन, जुर्रत है तुम में तो इसके खिलाफ अदालत में आओ और सबूत लाओ। मेरे इस प्रोविंस और सूबे में 9 साल इस तबाही की गवर्नमेंट को हो गए हैं, पिछले 5 साल और 4 ये, इनमें जुर्रत है मां का दूध पिया है, बोतल का नहीं पिया तो लाए अदालत में सबूत। लेकिन जलसों में कहने की बातें हैं तुम्हारे पास, अवाम में प्रोपागंडा मशीन बनने के मामलात है, तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि इस बाबे का दलील की दुनिया में मुकाबला कर सको। और हमारी अवाम मुझे आपके ऊपर गिला है, आप इन लोगों की बातें सुन के, इस कमाश के आदमियों की बातें सुन के आप अपने मौकिफ को बदल देते हैं। याद रखें, आलिम अगर नबी का वारिस है और यकीनन है तो तबलीग में भी वारिस है, तालीम में भी वारिस है, मदरसे में भी है, तसव्वुफ में भी है, सियासत में भी है। मेरे अंदर जुर्रत अगर नहीं है तो मुझे दुआ तो कर लेनी चाहिए, नहीं है तो फिर ठीक है ना, न कर। हर बंदे को तो नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन दूसरों के लिए दुआ तो आप कर लो, दुआ भी नहीं करते।